बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग घुटने लेकर हाथ जोड़कर आंख बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारे अच्छा चरवा आप है प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम सबको संभाल के आपके चरणों में आने के लिए हमको अनुग्रह दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात प्रभु जी एक एक बच्चों के मन के अंदर काम कीजिए, सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए एक अच्छा मन दीजिए प्रभु जी। आगे के समय को और सुनने वाले हर एक बच्चों को आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज हम आपका 12th लेसन सीखेंगे। आपका 12th लेसन का नाम मूसा का जन्म, और आपका मेमोरी वर्ड्स याद करने का वचन भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हम पिछले पार्ट में क्या सीखे थे बच्चों? पिछले पार्ट में हम यूसुफ अपने आप को अपने भाई लोगों को प्रकट कर लेता है। यूसुफ के भाई लोग दोबारा धान्य लेने के लिए आते समय यूसुफ उन लोगों से बिन्यामीन को उनके साथ ले आने के लिए आज्ञा दिया था। तब भाई लोग फिर से वो लोग धान्य के लिए आते समय बिन्यामीन को उनके साथ ले आए थे। तब यूसुफ अपना भाई बिन्यामीन को देखते समय वो अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि बिन्यामीन यूसुफ का छोटा भाई था और वो उसे बहुत प्रेम करता था। इसलिए यूसुफ वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपने कोठरी के अंदर, अपने रूम के अंदर जाकर बहुत रोया था। तब वो अपने भाई लोगों को अच्छा भोजन दिया और वो लोग से बहुत प्यार से व्यवहार किया, और वो लोग फिर से धान्य लेकर लौटते समय यूसुफ ने उधर के अधिकारी लोगों को आज्ञा दिया कि बिन्यामीन के बोरे में यूसुफ का चांदी का कटोरा रखने के लिए। तब वो अधिकारी लोग वैसे ही किए थे। कुछ देर के बाद उस अधिकारी लोग फिर से यूसुफ के भाई लोगों को फिर से यूसुफ के पास लेकर आए, और यूसुफ ने कहा कि तुम लोग ये चोरी क्यों किए? तब सारे भाई लोग बहुत डर गए थे और कहे कि हम इस चोरी हम लोग नहीं किए। तब यूसुफ ने कहा बिन्यामीन मेरा दास बन जाएगा, आप सब लोग फिर से चले जाओ। तब यूसुफ का भाई यहूदा ने यूसुफ से विनती की कि अगर हम बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं लेकर गए तो मेरे पिता मर जाएंगे। इस बात सुनते समय यूसुफ को अपने पिता का याद आया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो अपने भाई लोगों को अपने आप को प्रकट कर लिया। मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अभी जीवित है क्या? ऐसा वो अपने आप को अपने भाई लोगों को प्रकट कर लिया, और उनको पकड़कर वो उनको गले से लपेटकर बहुत रोया, और सब लोग भी तब बहुत खुश हो गए। इस बात फिरौन को और उधर के सारे लोगों को पता चला, और सब लोग भी बहुत खुश हो गए। तब फिरौन ने याकूब को और उनके सारे परिवार को मिस्र देश में लाने के लिए गाड़ियां दी। तब यूसुफ के भाई लोग याकूब को और उनके सारे परिवार को मिस्र देश में लाए थे। फिरौन याकूब के परिवार को, यूसुफ के परिवार को गोशेन देश दिया था। तब वो लोग वहीं पर रहने लगे। इस तरह यूसुफ अपने भाई लोगों से बहुत प्रेम से व्यवहार किया और उनसे बदला नहीं लिया, लेकिन वो उनके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार किया। अभी हम मूसा के विषय में सीखेंगे बच्चों। मिस्र देश का अधिकारी यूसुफ था, है ना बच्चों? कुछ साल के बाद, मतलब यूसुफ और उधर के सारे बड़े लोग मरने के बाद में उधर एक मिस्र देश में एक नया राजा आया था। वो यूसुफ को नहीं जानता था। उस समय में राजा लोग, एक राजा मरने के बाद में उनका पुत्र उनका जगह में राजा बनता था, और वो मरने के बाद में उनका पुत्र और उनके जगह में राजा बनता। उसी प्रकार जैसा यूसुफ मर गया, यूसुफ मरने के बाद में उधर के सारे बड़े लोग भी मरने के बाद में उधर एक नया राजा आया था। वो राजा यूसुफ को नहीं जानता था। मिस्र के गोशेन देश में इजराइल लोग निवास करते थे।
मतलब याकूब का जो संतान है, यूसुफ और उनके भाई लोग और बिन्यामीन और इनके संतान जो लोग हैं, याकूब को और उनके सारा संतान को इजराइल लोग कहते हैं। तब ये लोग उस मिस्र देश में, उस गोशेन देश में बहुत बढ़ गए थे। का इजराइल लोग उनके देश को, कनान देश को फिर से लौट नहीं गए, वो गोशेन देश में ही रहने लगे थे। तब वो लोग उधर बहुत, उनका संतान बहुत बढ़ गया था। तब उधर का नया राजा जो फिरौन था, वो इस इजराइल लोगों को देखते समय बहुत डर गया था। ये लोग, क्योंकि ये लोग गिनती में और सामर्थ्य में, मतलब ये लोग मिस्र लोगों से ज्यादा लोग हैं और इनका शक्ति भी बहुत है। इसलिए वो सोचा कि इन लोगों को, इजराइल लोगों को बहुत कष्ट देने से और बहुत मेहनत करवाने से और बहुत कठिन काम करवाने से वो लोग कम हो जाएंगे। तो वो उधर के अधिकारी लोगों को आज्ञा दिया कि उन लोगों से बहुत कठिन काम करवाने के लिए। मिस्र के अधिकारी लोग इजराइल लोगों से बहुत कठिन काम करवाते थे। उधर का मिट्टी का काम और ईंट का काम और खेती करने का काम। ईंट बनवाना बहुत मुश्किल रहता बच्चों। आपने कभी देखा है क्या किसी को ईंट बनाने वालों को? और खेती में काम करना भी बहुत मुश्किल है। धूप में काम करना बहुत कठिन होता है ना। उसी तरह इजराइल लोगों को भी इस अधिकारी लोग बहुत कठिनाई से काम लेते थे और उनको, उनके साथ उनको बहुत मेहनत करवाते थे। इतना कठिन काम करवाने से भी इजराइल लोग नहीं कम हो रहे थे और वो लोग दिन भर दिन बढ़ रहे थे। फिर से राजा तब उधर के इजराइल लोगों में जितने भी लड़के लोग, बेटे लोग जन्म होते हैं, उन सबको लेकर जो मिस्र देश में बहने वाली नदी, नील नदी है, उस नदी में फेंकने के लिए आज्ञा दिया था। नील नदी बहुत भयंकर नदी है बच्चों। उसमें बहुत बड़े और भयंकर, वो बहुत डेंजरस मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ किसी को भी खा लेते हैं ना। उस मगरमच्छ रहने वाले नील नदी में सारे इजराइल लोगों के छोटे बेटे लोग, छोटे बेबीज रहते हैं ना, उनको उस नील नदी में फेंकने के लिए आज्ञा दिया था। ये बहुत कठिन है ना बच्चों। उनके माता पिता को कितना दुख होता है अपने छोटे बच्चों को नील नदी में फेंके तो। छोटे बच्चे हो, सब लोगों को प्यारे होते हैं और सब लोग को पसंद होते हैं ना। उसी समय में जब फिरौन सब बालकों को पानी में फेंकने का आज्ञा दिया था है ना बच्चों, उसी समय में मूसा का भी जन्म हुआ था। मूसा का माता पिता का नाम अमराम और योकेबेद था और मूसा छोटा बालक बहुत सुंदर था। अब इस छोटा बालक को, इस मूसा को भी पानी में फेंकते हैं ना बच्चों। इस कारण मूसा के माँ मूसा को 3 महीने तक अपने घर के अंदर ही छिपाए थी। लेकिन 3 महीने के बाद वो उस बालक को नहीं छिपा सके, क्योंकि छोटे बच्चों का रोने का आवाज बाहर आता है ना बच्चों। किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका आवाज बाहर आता। उसी तरह मूसा के माँ भी मूसा को 3 महीने के बाद उसके घर के अंदर नहीं छिपा सकी। इसलिए मूसा के माँ एक सरखंडों की टोकरी लेकर, इस तरह रहती बच्चों वो टोकरी, उस टोकरी के अंदर चिकनी मिट्टी और राल लगाए, क्योंकि उस टोकरी के अंदर पानी प्रवेश न होने के लिए, और उस टोकरी के अंदर मूसा को रख दी। कितना दुख की बात है ना बच्चों। एक छोटा बेबी को अपने माँ से अलग करना बहुत दुख होती है ना। छोटे बच्चों को अपने माँ का जरूरत होती है। लेकिन मूसा के माँ को परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर मूसा को जरूर संभालेगा और मूसा के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा। इसलिए मूसा के माँ उस टोकरी को लेकर नील नदी में एक किनारे में छोड़ दी। तब मूसा की बड़ी बहन मरियम ने दूर से खड़ा होकर देख रही थी कि उस टोकरी को और उस बालक को क्या होने वाला है। उसी समय में फिरौन की लड़की, फिरौन की बेटी उस नील नदी में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए आई थी।
और उसके साथ में उसके दासियां भी थे। उस समय में उस दासी लोग नील नदी में बहकर आने वाले उस टोकरी को देखे, तब फिरौन की बेटी उसे आज्ञा दी कि उसे खोलकर देखने के लिए। तब वो लोग इस टोकरी को खोलकर देखते समय एक छोटा बालक उसमें रो रहा था। इस बालक को देखकर फिरौन की बेटी बहुत तरस आई और वो कहने लगी कि ये किसी इब्रियों का बेटा होगा, मतलब इजराइल लोगों का बेटा होगा। तब मरियम तुरंत भागकर आई और फिरौन के बेटी से पूछी कि क्या मैं इब्री स्त्रियों में से दाई को ले आऊं, वो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाए करे। तब इस फिरौन के बेटी ने कही जा। तब मरियम ने अपने माँ के पास गई और वो अपने ही माँ को ले आई मूसा को देखने के लिए। लड़की कितना चतुर है ना बच्चों, वो अपने भाई को बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो अपने भाई के लिए अपने माँ को ही ले आई। वो दूर से खड़े होकर देखते रोते खड़े नहीं हुई, लेकिन ज्ञान से और चतुर से काम की और हिम्मत से फिरौन के बेटी से बात की अपने भाई के लिए। तब फिरौन की बेटी मूसा के माँ से कही कि तो इस बालक को ले जा और मेरे लिए दूध पिलाया कर, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब मूसा की बहन और मूसा के माँ बहुत खुश हो गए और मूसा को अपने साथ में ले आए अपने घर में। अभी मूसा को कुछ खतरा नहीं है ना बच्चों, अभी वो लोग बहुत खुश हो गए होंगे। इस तरह मूसा के माँ दूध पिलाई और उसका पालन पोषण की। कुछ दिन के बाद मूसा कुछ बढ़ने के बाद में उसे फिर से फिरौन के बेटी के पास ले गई। तब फिरौन के बेटी यह कहकर मूसा नाम रखी कि मैं इसे पानी से निकाला। मूसा नाम का अर्थ पानी से निकाला गया। कितना आश्चर्य है ना बच्चों, मूसा भी सब बालकों के समान मरने का था, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से मूसा को संभाला और मूसा को राजभवन में रहने का और बढ़ने का अनुग्रह भी दिया। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय देखें। परमेश्वर अपने बच्चों को संकटों से और खतरों से बचाता है और अद्भुत रीति से उनकी रक्षा करता है। कितना अद्भुत है ना बच्चों। मूसा अपने माता पिता के साथ रहते तो वो मर जाता था, लेकिन जो फिरौन सब बालकों को मारने के लिए आज्ञा दिया था, उसी फिरौन के बेटी के द्वारा परमेश्वर मूसा को संभाला और उसको रक्षा किया। शैतान हमेशा परमेश्वर के बच्चों को नाश करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने बच्चों को संभालता है। बच्चों, आपको भी विश्वास है क्या परमेश्वर आपको हर समय हर परिस्थिति में संभालेगा? मूसा के माँ को विश्वास था कि परमेश्वर जरूर मूसा को संभालेगा और किसी न किसी उपाय करेगा। वो ये भी विश्वास की कि उस नील नदी में वो परमेश्वर मूसा को संभालेगा। हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना कि परमेश्वर मुझे हर समय में हर परिस्थिति में संभालेगा, चाहे हम बाहर हो, घर में हो, किधर भी हो, हम स्कूल में हो, अंधेरा में हो, हर जगह में परमेश्वर हमको संभालेगा। मरियम अपने माँ दूर से खड़े होकर अपने भाई को क्या होने वाला है देखने के लिए कहते समय वो अपने माँ के बात को सुनकर वो दूर से खड़े होकर अपने भाई को देख रही थी। उसी तरह हमारे माता पिता हमको कुछ काम बोलते समय उसे करना चाहिए बच्चों, और अपने भाई बहन का ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से समझ गए और ध्यानपूर्वक भी सुने हैं। अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी,
अभी तक हमारे बीच में रह के हमसे बात किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मूसा को उस भयंकर संकट से बचाया प्रभु, हमको भी ऐसा एक विश्वास उत्पन्न कीजिए प्रभु जी। हमारा हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर समय में, हर जगह में आप हमको संभालते हैं, ये विश्वास हमारे अंदर दीजिए प्रभु। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी इस तरह एक चार्ट को लेकर उसको ऐसा लीव्स के समान, घास के समान कट कीजिए और ऐसा ड्राइंग कीजिए, उसको कलर्स डालिए और इसको आपके बुक में ऐसा चिपका कर उसके नीचे परमेश्वर अपने बच्चों को खतरों से बचाता है और चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा करता है, ऐसा लिखकर इसको आपके बुक में चिपका लीजिए।